नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। नवनीत राणा और रवि राणा को जेल से रिहाई का ऑर्डर आखिरकार मिल ही गया है। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत दे दी है। अब से करीब आधे घंटे पहले सेशंस कोर्ट के जज राहुल रोकरे ने जैसे ही बेल की मंजूरी की, मुंबई से लेकर अमरावती तक जश्न शुरू हो गया है। फैसला आने के बाद राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने भी नवनीत और रवि राणा को आज शाम तक जेल से बाहर आने की बात कही है। और हनुमान चालीसा विवाद में दोनों पति पत्नी 24 अप्रैल को गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद कोशिश हो रही थी कि कब उनको जमानत मिलेगी, लेकिन कोर्ट पे तारीख मिलती गई और उनको करीब 11 दिन जेल में रुकना पड़ा। लेकिन आखिरकार यह तय माना जा रहा था कि उनको बेल तो मिलेगी, लेकिन बेल मिलने में देर हो गई, बस इतना ही रहा। तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, 6 शर्तें रखेगी, उसमें एक शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? जांच अधिकारी को सहयोग करना पड़ेगा, यह भी एक शर्त रखी गई है। 24 घंटे के नोटिस पर पेश होना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। मीडिया से बात बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर तो सरकार को भी इसको लेके 50,000 के जो बॉन्ड्स हैं उसके तहत इनको ये जमानत दी गई है। और आखिरी आपको बता दें, 6 शर्तें जो रखी गई, उसमें से 5 शर्तें हमने आपको बता दी है। और 5 शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मीडिया से वो बात नहीं कर सकते हैं। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। ऑपरेटिव पार्ट बेल ऑर्डर का रिलीज हो चुका है। द ग्राउंड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। टाइप होगा, साइन होगा, कॉपी जब मिलेगी तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन अलाउ की है। उम्मीद है आज शाम तक रिलीज हो जाएंगे। 2 बजे तक रिलीज अपने जो कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट है, वो ऑपरेटिव पार्ट मिलने के ऊपर श्योरिटी की कंडीशन जो कैश डिपॉजिट की एप्लीकेशन है वो कंप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है कि शाम तक बाहर आ जाना चाहिए। क्या उनको मुंबई से बाहर जाने की अनुमति है? मुंबई से बाहर जाने के कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, वैसे मैंने सुना बेल ऑर्डर के अंदर, लेकिन इनकेस अगर कंडीशन है तो वो नहीं बाहर जा सकेंगे और नहीं जाएंगे भी। ना, बैंड्रा कोर्ट नहीं जाएगा। यहाँ से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनकर जो है वो कैश डिपॉजिट होके बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बना के जेल में डिपॉजिट करना होगा। अब जो बैंड्रा कोर्ट की जो हियरिंग थी वो सिर्फ वेकेशन कोर्ट की थी। जो एमपी और एमएलएस की जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो बोरीवली कोर्ट के अंदर है। तो वहाँ जाके कैश डिपॉजिट करना होता है, नहीं होता है, देखिए। आइदर बाय दिस इवनिंग और बाय टुमारो लेटेस्ट। किन केसेस में बेल कैंसिल की जाएगी, इस बारे में कोर्ट ने क्या हिदायत दी है? बेल कैंसिल की नहीं, बेल कैंसिलेशन की कंडीशन जो है वो सिर्फ इसी केस के अंदर है कि नो हैम्परिंग, नो टेम्परिंग। अगर किसी केस का हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। और इस बीच राणा दंपति को जमानत पर सरकारी वकील प्रदीप घरत का भी बयान आ चुका है। सरकारी वकील ने कहा है कि कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ राणा दंपति को बेल दी है। हालांकि बेल के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। जो उनको बेल दिया आज 11 दिनों के बाद, उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो केस के बारे में वो मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। उसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के है। और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रहने का है। क्या आप चुनौती देंगे इस फैसले को हाईकोर्ट में? पता नहीं मुझे, जब तक ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आती। सर सिंपली बता दीजिए क्या क्या कंडीशन से बेल क्या दिए? क्या कंडीशंस जो है उनको 50,000 का बेल विथ 1 श्योरिटी दिया गया, उनको श्योरिटी देनी है। उसी तरह उनको ये जो मैटर है, ये मैटर के बारे में उनको मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को मना किया है। बाद में उनको जो है विटनेसेस है, उनको बहुत सारे कंडीशंस है। उनको विटनेसेस है, उनके साथ कुछ कांटेक्ट करने को मना किया है, टैंपरिंग करना मना किया है। उनको पुलिस जब भी बुलाए तो उनको 24 घंटे की नोटिस पुलिस जब दे, उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रह के पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है।
और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दो संवाददाता राजेश कुमार जो कि मुंबई में सेशंस कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, और साथ ही राजीव सिंह जुड़ गए हैं भाईकला जेल से, जहां पर नवनीत राणा को बंद रखा गया था। करीब 11 दिन उनको जेल में रखना पड़ा था। राजीव, एक बात बताइए कि फिलहाल नवनीत राणा की तबीयत कैसी, क्योंकि सुबह खबर आई थी कि उनको जेजे हॉस्पिटल में भर्ती किया है। दूसरी बड़ी बात है कि जमानत मिल गई है, तो कितना वक्त आज लग रहा है कि आज मुमकिन हो पाएगा जेल से रिहाई? देखिए, सबसे पहले मैं नवनीत राणा के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दे दूं कि नवनीत राणा के पीठ में दर्द की शिकायत है लंबे समय से। वो इस पूरे मामले में जेल एडमिनिस्ट्रेशन की भी शिकायत जो है लोकसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों से कर अभी लगता है कि हमारा संपर्क एक बार टूट गया है, तो हम फिर से बात करेंगे राजीव से, क्योंकि वो भाईकला जेल में मौजूद है। लेकिन भाईकला जेल में आपको बता दें कि नवनीत राणा 10 दिन से वहां पर ही थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से आज उनको जेल से शिफ्ट किया गया था हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल। राजीव, अब बताइए, पूरी बात कीजिए। फोन आता है ना तो कट कर देते हैं। जी राजीव, आपकी आवाज आ रही है, बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दे दूं कि लगा उनके पीठ में दर्द की शिकायत थी, और आज नवनीत राणा के टीए जो है, जब से राणा दंपत्ति जेल में है तब से उनके जरिए राणा दंपत्ति को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जा रही थी कि आज उन्हें जेजे अस्पताल में जो है चेकअप के लिए लेकर जाया गया था। हालांकि जेल अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अभी नवनीत राणा जो है वो जेल में है। दूसरी बात, कब तक रिहा होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर खुद रिजवान मर्चेंट कह रहे हैं कि दोपहर बाद जो है बेल ऑर्डर की कॉपी अगर यहाँ पर आती है तो संभावना एक बनती है कि देर शाम तक रिहाई है, क्योंकि एमपीएमएलए कोर्ट जो है वो बोरीवली में है, जो कि यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जब तक एमपीएमएलए कोर्ट में उस बॉन्ड को नहीं भरा जाएगा और बेल ऑर्डर की कॉपी जब तक भाईकला जेल में नहीं आएगी, जेल अधिकारी उस बेल ऑर्डर की कॉपी को निकालकर उसकी बाकायदा जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक देर शाम तक ये संभावना नहीं है। और अगर देर शाम तक श्योरिटी बॉन्ड बोरीवली कोर्ट से भरकर भाईकला जेल तक बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचती है, तब यह रिहाई आज संभव नहीं होगी। बहुत संभावना हो सकता है कि कल भी जाए, लेकिन अब देखना यह है कि अभी तक सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट रिलीज हुआ है कोर्ट की तरफ से, लेकिन बाकी के जो बेल ऑर्डर की कॉपी है वो अभी रिलीज होना बाकी है। तो ऐसे में निर्भर करता है कि पूरी बेल ऑर्डर की कॉपी कब तक आती है। क्या थोड़ा हमें इंतजार करना होगा इसको लेकर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।